हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टार्जन सी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 8.2 का 1 का सारा क्वेश्चन किया था, तो आज जो है 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2, 3, 4 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आइए, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं, इसको यहां पे समझेंगे हम लोग। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हल करके ये 4 ऑप्शन में ही इसका एक ऑप्शन सही है। ये जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो जो आंसर आएगा इन्हीं चारों में से आएगा, और जो आएगा वही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलते हैं हल। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन दिया हुआ था 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक दिया हुआ है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब ये 4 ऑप्शन में से ही कोई ना कोई सही है, इसको सोल्व करने के बाद वही आएगा। तो हमें पहले तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी कोण पर मान याद होना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। तो यहां हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है भैया, तो स्क्वायर कर दो। यहां आ गया 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 और होल बटा, है ना, पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। आगे करोगे तो 2/3 तो वैसे ही चलेगा। नीचे में हो जाएगा क्या, इन दोनों का एलसीएम 3 होगा। 1 से 3 बार में और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 3 से 1 बार में, भिन्न के जोड़ तो सबको आता होगा, तो 1 से 1 में मल्टीपल करेंगे 1 हो जाएगा। यहां आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4/3। हमने बताया था पिछले क्लास में कि a/b डिवाइडेड बाय c/d, यानी कि a/b को हम c/d से डिवाइड करते हैं, तो a/b गुने पलट करके गुना हो जाता है c/d। हमने भिन्न का भाग पढ़ा हुआ है कि जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, पलट करके गुना होता है। यहां हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 दूना का 4। अब जो है 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, क्योंकि √3 गुने √3 क्या होता है 3 होता है, और नीचे चल रहा है 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया क्या √3/2। अब इनमें से किसका मान √3/2 होता है, √3/2 इन चारों ऑप्शन में से किसका मान √3/2 होता है। तो sin 60 1/2, sin 30 1/2, tan 60 √3, तो ऑप्शन आपका ए सही है। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि आंसर जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, आगे वाली विकल्प क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कहता है कि 1 -
tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। ये भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, जो कि सोल्व करने के बाद आएगा। तो इसको पहले सोल्व करो और सोल्व करने के बाद ये चारों में से कोई एक सही होगा वो प्राप्त करो। तो पहले तो हमको ये सोल्व करना होगा। चलो हल करते हैं, हल कर लो। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए आगे की ओर अग्रसर रहते हैं। क्या कहते हैं जी, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहां पे भी वही काम, 1 का स्क्वायर कर दो। आ गया कुल मिलाकर के 1 बाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2। अब 2 को 0 यानी कि 0 में 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब 0 आया था कौन ऑप्शन, डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थर्ड की ओर चलते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, क्या करना है, साइन 2a बराबर 2 साइन a कहां किस कोण के मान पर होगा, यानी कि ए दोनों LHS बराबर RHS किस थीटा के मान पर होगा, ए का कौन सा मान होगा, कौन सा कोण होगा जिस पर ए दोनों पार्ट बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बाई ऑप्शन चलेंगे, बाई ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो है बाई ऑप्शन सॉल्व करने वाला है। तो हम लोग चलते हैं 0 डिग्री पर। हमने ए बराबर क्या ले लिया, 0 डिग्री ले लिया। तो दोनों तरफ मान रख करके देखो कि दोनों तरफ इक्वल आता है कि नहीं। 0 डिग्री रख करके देखो ए का मान, साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक है, यहां हो गया साइन 2 इंटू 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री। सोल्व करोगे यहां तो आ जाएगा 0 डिग्री ही, तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 बराबर 2 गुने 0, आ गया 0 बराबर 0। हमने इस पर तो चेक कर लिया, यहां तो आ गया कि हम ऑप्शन ए ले सकते हैं, लेकिन बी पर भी चेक करके देखें, सी पर भी चेक करके देखें, डी पर भी चेक करके देखें, क्या दोनों तरफ बराबर आता है। तो हम ए बराबर चलते हैं 30 डिग्री पर। ए बराबर 30 डिग्री पर तो लेंगे यहां साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। यहां से हो जाएगा साइन 60 डिग्री, 30 गुना 60 और 2 साइन 30 डिग्री। यहां से आ गया √3 बटा 2 बराबर 2 इंटू 1 बटा 2, 1 2 से 2 कट गया, आ गया कितना, √3 बटा 2 बराबर 1। कभी होगा, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ए तो गलत हो गया, ए सही जा रहा है। नेक्स्ट पर चेक करते हैं, ए बराबर 45 डिग्री पे
तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री और 2 साइन 45 डिग्री। देखो 90 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यहाँ 2 इंटू कितना 1/√2, इससे भी कटेगा √2 बार में, यानी 1 बराबर √2 कभी होगा नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गए गलत हो गए। इसी प्रकार आप 60 पर भी चेक करोगे तो बराबर नहीं आएगा, ये भी गलत ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन कौन है ए। ठीक है कि 0 डिग्री पर ही sin 2a बराबर 2 sin a हो रहा है। नेक्स्ट अगला वस्तुनिष्ठ की ओर अग्रसर चलते हैं। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट दूसरा का पहला जो किए थे वैसा ही है, बस प्लस के जगह पर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस लेकर के चलना है। अब इसको भी सोल्व करके देखना है कि चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इसके लिए सही है। तो हम लोग हल करते हैं। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर, या tan स्क्वायर 30 डिग्री, या क्वेश्चन क्या हो सकता है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यही शायद बुक का क्वेश्चन है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो बुक का जो क्वेश्चन है उसी प्रकार चलो, यहां पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसको क्या करेंगे आगे सोल्व करते हुए चलेंगे। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से आगे 2 में 1 से करोगे 2 हो जाएगा, और नीचे इसके नीचे 1 है, √3 में 1 से करोगे √3, क्या करोगे गुना, है ना। यहां हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। नेक्स्ट स्टेप आगे 2/√3 डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम क्या हो गया 3 हो गया, एलसीएम सॉरी एलसीएम क्या हो गया 3। अब यहां पे 1 से 3 बार में तो 3 और 3 से 1 बार में तो -1, कुल मिला के आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाई यहां पे भी 2/3, 2 से 2 कैंसिल, अभी 3 कहां चल जाएगा ऊपर, यहां 1 बार में कैंसिल हुआ है ना, तो आ गया 3 डिवाइडेड बाई √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 गुने √3, क्योंकि √3 गुने √3 क्या होता है 3 होता है, और डिवाइडेड बाई √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना √3। अब √3 इन सब में से किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, यानी आंसर आएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री, और एक cot 30 डिग्री का ही मान होता है। तो इस ऑप्शन में cot 30 डिग्री कहीं पे नहीं दिख रहा है, हमें tan 60 डिग्री दिखा, हम tan 60 डिग्री को ही सही ऑप्शन मानेंगे, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। tan 60 ऐसा ही, tan 60 ही वो ऐसा मान है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका 60 डिग्री पर क्या होता है मान √3 होता है, यानी कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। हम लोग अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर क्या बताया है, एग्जाम्पल नंबर लास्ट वाला एग्जाम्पल जो बताया था समीकरण लेकर के, वही यहां पे अभी करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8।
के जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट उदाहरण 8 है, जो उसके आंसर थे वही इसका भी आंसर आएगा। हमने जो उदाहरण 8 किया था एकदम जस्ट वही क्वेश्चन है, वहां पे साइन और कॉस के रूप में दिया हुआ था, यहाँ दोनों मान tan के रूप में दिया हुआ है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसे भी हल करेंगे। क्या दिया हुआ है भैया कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और कंडीशन क्या दिया कि a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब होता है छोटा या बराबर, यानी 90 डिग्री से छोटा या बराबर क्या है, a प्लस बी है, और 0 डिग्री से बड़ा है, यानी जिधर वाला मुंह खुला, यानी कैसे, इधर मुंह खुला है तो इधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटा। ठीक, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा और जिधर मुंह बंद उधर छोटा। देखो इधर मुंह बंद है छोटा, मुंह खुला बड़ा, इधर मुंह बंद इधर मुंह खुला, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है कौन, a प्लस बी, और 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, और यहाँ बराबर का साइन दे दिया तो 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। एक और कंडीशन दिया कि a जो है b से हमेशा बड़ा होगा, उसमें भी यही कंडीशन था। आपको अगर याद हो, आपने पिछला लेक्चर देखा हो, लेक्चर 5 में बताया था उदाहरण नंबर 8, जो कि यही क्वेश्चन है, बस यहां पे साइन a माइनस बी बराबर 1/2 था और कॉस a प्लस बी बराबर था 1/2, मान वही आ रहे थे। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है, यहां लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, तो tan a प्लस बी बराबर √3, एक ये दिया है, और एक और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, वही मान आएंगे जो उसका आया था। तो यहां से tan a प्लस बी बराबर tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहां से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आया। इधर आगे चलते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट दो। देखो यहां tan से tan कट गया, लेकिन काटते नहीं है, हटा देते हैं सिर्फ, है ना। भूल करके भी इसको ऐसे कट मत करना, रहने देना। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, हट गया। अब यहां पे भी यही काम, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, कितना का मान होता है बाबू tan का, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। यहां से क्या होगा, तो tan से tan कैंसिल हो गया ना, जैसे tan से tan यहां कैंसिल हुआ, यहां पे भी tan से tan हट गए, क्या बच गए भैया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम सोल्व कर देंगे, जो कि हमें पढ़ना है विलोपन विधि कौन से चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 3, 10th का, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें पढ़ना है हमको विलोपन विधि। वहां 3 विधियां पढ़नी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब जो यहां लिखोगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्यों लिखे, क्योंकि देखो इसमें b के पास एक प्लस है और एक माइनस है, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो b से b तो कट जाएगा, बच जाएगा क्या,
ए बच जाएगा। तो वहां पे जो तरीका बताया था उससे हट के तरीका यहां बताते हैं बनाने के लिए। तो देखो यहां समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर है, तो LHS को LHS के साथ जोड़ो और RHS को RHS के साथ जोड़ो। तो LHS में क्या है, a प्लस बी और प्लस a माइनस बी बराबर RHS में 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। आगे चलोगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 और 30 कितना 90 डिग्री। b से b कैंसिल हो गया, आया यहां 2a बराबर 90 डिग्री, 2 से कट गया 45 बार में, यानी आपका कुल मिलाकर के a कितना आ गया 45 डिग्री। अब यहां पे देखोगे a का मान रख दो समीकरण फर्स्ट में, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमने क्या पाया, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो a की जगह रखोगे 45 डिग्री और प्लस b वैसे ही रहेगा और इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से आ गया b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b बराबर आ गया आपका 15 डिग्री। यही आंसर उसका भी था। तो यहां से लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री आंसर। ठीक, जस्ट सिर्फ यहां वाले चेंज थे लेकिन यहां वाला वही था। जाकर के लेक्चर 5 देखो और उसका लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8। आंसर यही है, बस यहां पे जो डेटा है मान दिए हुए हैं जिससे समीकरण हमने निकाला, यहां वाला सिर्फ चेंज था। यहां था साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और यहां था कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और बाकी सब ऐसे ही था। वहां पे भी a और b का मान ही ज्ञात करना था। चलिए अब देखते हैं सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सत्य और असत्य बताना है, ट्रू और फॉल्स, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, है ना, कारण भी देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप कोई भी a और b का मान ले लो और यहां पे रख करके देखो, दोनों तरफ कभी बराबर नहीं आएगा। यानी मान के चलो हमने लिया, चेक कर लेते हैं क्या जाता है। साइन हमने ले लिया, माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब LHS के तरफ रखो फिर RHS के तरफ रखो, क्या दोनों से बराबर आता है? यहां हो जाएगा साइन, LHS में रफ कर रहे हैं ना, साइन a प्लस बी बराबर, तो साइन a का मान हमने क्या लिया है 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, कुल मिलाकर के क्या आ गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब इधर भी ना 1 आना चाहिए हमको सोल्व करने से। तो चलो RHS में रखते हैं। RHS दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b। RHS क्या है साइन a प्लस साइन b। अब यहां पे रखो साइन a कितना 30 डिग्री प्लस साइन b कितना 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करोगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस √3/2, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहां LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। आप कारण में ये भी दे सकते हैं। ठीक है, पहला का क्या हो गया असत्य और कारण हो गया इस प्रकार। ठीक है, पहला का क्या हो गया असत्य और कारण है ये जो अभी हमने यहां पे किया वही कारण है कि साइन a प्लस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकता है साइन a प्लस साइन b के।
कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जो है और यहां ए और बी के अलग अलग मान लेना पड़ेगा। इसको हटाओ और जो है दूसरा नंबर क्या कहता है, देखो ना इधर जगह है, बहुत सारा जगह, काफी जगह है। सेकेंड कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ होती है। हमने साइन 0 डिग्री पर मान क्या देखा था 0 और साइन 90 डिग्री पर मान देखा 1, यानी कि 0 से 1 की ओर क्या किया, बढ़ा, वृद्धि किया, 0 हुआ, फिर 30 डिग्री पर 1/2 हो गया यानी हाफ हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े 45 पर 1/√2 हो गया, हाफ से भी बड़ा हो गया यानी आधा से भी बड़ा। आगे बढ़े तो √3/2 हुआ, वहां पे 1 क्या किससे बड़ा, 1/√2 से भी बड़ा आया, और फिर लास्ट वाला पे क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि साइन थीटा में अगर थीटा के मान को क्या करो, वृद्धि करो, तो उसका जो है मान जो आएगा उसमें भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो जो यहाँ पे बोला कि थीटा में वृद्धि, यानी कि थीटा जो कोण है उसमें वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के भी मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहां लिखेंगे सत्य। अब कारण देना है तो लिख लेना कि साइन 0 डिग्री बराबर 0 तथा साइन 90 डिग्री बराबर 1, यानी कि 0 से 1 की ओर आया, बढ़ा ना, वृद्धि किया। हमने 0 डिग्री रखा 0 और साइन 90 डिग्री जैसे ही रखा 1 आ गया, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि किया तो इधर वाला मान भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यानी कि कोण थीटा में हमने वृद्धि किया तो मान में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। थर्ड नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, कभी नहीं, ना ना ना, कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। जस्ट उल्टा, साइन का विपरीत होता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा असत्य। कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1 तथा cos 90 डिग्री बराबर 0। यहां तो मान घट गया, थीटा को हमने थीटा में वृद्धि किया, थीटा में हमने वृद्धि किया, लेकिन मान में क्या हो गया, ह्रास हो गया, कमी आ गई। ठीक है, तो यह हो जाएगा असत्य। 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है, जो कि होता है 1/√2। तो यहां भी हो जाएगा असत्य। कारण क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा केवल थीटा बराबर 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, लास्ट है 5वां नंबर, कहता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अब यहां पे 5वां नंबर है, बोला कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। क्या ऐसा होता है? tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। tan 0 डिग्री का मान 0, तो cot 0 डिग्री क्या होगा? तो 1/tan, तो 1/0। आप 0 से किसी में भाग दोगे तो क्या आएगा? परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। तो यह भी कथन क्या है? सत्य है। कारण में हो जाएगा क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पर
कॉट ए अपरिभाषित होता है। 0 डिग्री पर कॉट ए बराबर, या कॉट ए अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। यहां पे जैसे हम 0 डिग्री मान रखते हैं तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट। क्या आता है, अगर मान के चलो यहां पे हमने कॉट 0 डिग्री का मान रखा तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। और इनफाइनाइट को क्या कहते हैं, हम अपरिभाषित करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.2 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर कौन सा, 8वां, ये तो लेक्चर 7वां है, 8वां में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का परिचय, इसके बाद उदाहरण और इसके बाद प्रश्नावली का प्रश्न, ऐसे ही आपका दिन प्रतिदिन शेड्यूल रहेगा। पहले परिचय, इसके बाद उदाहरण और इसके बाद प्रश्नावली के जितने प्रश्न हैं सब बारी बारी से सोल्व होगा। और लास्ट में एक चीज बता देना चाहता हूं कि संडे को लाइव क्लास चलेगी और उसमें जितने एक्सरसाइज हो गए हैं उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे बोर्ड एग्जाम में, उसका सारा क्वेश्चन को यहां पे हम सोल्व करवाएंगे लाइव। तो आप संडे के वार्ता में, यानी कि संडे के जो क्लास चलेगी उसमें आप जुड़े और फायदा उठाएं। तो आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।